आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। तो पहला चीज़ समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण कहते हैं। क्लियर है। तो किसी बिल्डिंग को नीचे से देखने पर जो एंगल बन रहा है ना, किसी बिल्डिंग के टावर को जो टॉप को देखा जाता है, जो नीचे से देखने पर जो एंगल ऑफ साइट है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से नीचे देखने पर जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, यानी कि अवनमन कोण कहलाता है। तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल। जब पैरेलल या समांतर रेखा होंगे तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, यानी कि थीटा बराबर अल्फा। ठीक, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होंगे। ठीक ना। अब चलिए इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground in 8 meter. Find the height of the tree. मतलब क्या है क्वेश्चन का कि एक पेड़ जो है, ये डीबी एक पेड़ है, ट्री है, एक स्टॉर्म की वजह से, एक आंधी की वजह से वो बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है, और इसका जो टॉप है वो ज़मीन को टच करने लगता है। तो जहाँ ये जो ब्रोकन पार्ट है, तो टच इस तरह से करता है कि जो पेड़ से और जहाँ पे टच कर रहा है उसका दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो एक्चुअल ट्री का हाइट क्या है, सो फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और जो टच कर रहा है यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा, 30 डिग्री का बना रहा। तो सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट ए से पेड़ टूट रहा, ये और एक्चुअल लेंथ कितना है इसका, डीबी, एक्चुअल लेंथ डीबी है, एंड पॉइंट ए से ये टूटकर यहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड को। ठीक, मतलब कि एसी का जो लेंथ होगा वही एडी का लेंथ होगा, क्योंकि एक्चुअल लेंथ यहाँ से डीबी, जब डीबी लेंथ है और ए से टूट रहा तो एसी का जो लेंथ होगा वही एडी का होगा, यानी कि पेड़ का एक्चुअल लेंथ क्या होगा, ए बी प्लस ए डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। डी बी इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, ए इसका ब्रोकन पार्ट है, डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए डी होगा, डी बी इक्वल ए बी प्लस ए डी, एंड बी सी इक्वल टू 8 मीटर, ये जो डिस्टेंस है 8 मीटर है। tan 30, तब tan 30 का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ए बी बाई बी सी। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8। ए बी का वैल्यू क्या होगा, 8/√3 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अगेन नेक्स्ट, cos 30 डिग्री, cos 30 क्या होता है, अब cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यानी कि बी सी बाई ए सी। तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 8/AC। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/16/√3 मीटर। अब AD इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस BC, AB इक्वल टू AD इक्वल टू AB प्लस AC, AB प्लस AC। AC क्यों होगा, सिंस AC इक्वल टू AD। तो 8/√3 प्लस 16/√3 इक्वल टू 8 प्लस 16 24/√3। अब 24/√3 है, उसको क्या करना है, रेशनलाइज कर देंगे। तो √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से 8 टाइम में 24 कटा, आंसर इज 8√3 मीटर आंसर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance
from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन में क्या है कि सपोज कीजिए ए बी एक बिल्डिंग है और उससे कुछ डिस्टेंस पर यानी कि बीसी डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा हुआ है जिसका हाइट कितना 1.5 मीटर है। तो डी सी क्या हुआ, बॉय का हाइट हो गया। तो इससे जो बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को जो देख रहा है उसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कुछ दूर जाने के बाद, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो इस दौरान 30 डिग्री टू 60 डिग्री होने के दौरान वो बॉयज़ जो है, वो लड़का जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, वही इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। सपोज करते हैं कि ए बी बिल्डिंग का हाइट है और डी सी बॉय का हाइट है जो कि 1.5 मीटर है। अब यहाँ से ग्राउंड से तो नहीं ना देखा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, वो तो देखा जाएगा जितना उस लड़के का, उस बॉय का हाइट है यहाँ से। तो यहाँ से जब देखा जा रहा है तो इसका हो ठीक सीधा में अगर देखें तो इसको भी मेज़र करेंगे, यानी कि 30 में से 1.5 मीटर माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी टोटल लेंथ कितना 30 मीटर है, लेकिन यहाँ पे ए एफ कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। अब इसको लेकर चलेंगे, 28.5 को लेकर चलना, ना कि 30 मीटर को लेकर चलना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बन रहा है 1.5 मीटर हाइट पर बन रहा है ना, ग्राउंड से तो एंगल नहीं बन रहा। क्लियर। अब देखते हैं कि ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग है इक्वल टू 30 मीटर, बी सी इक्वल टू डी एफ बराबर x मीटर सपोज कर ले रहे हैं। बी सी बराबर डी एफ x मीटर है सपोज कर लेते हैं। एंगल ए डी एफ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए डी एफ 30 डिग्री है एंड एंगल ए ई एफ 60 डिग्री है। लेट ई एफ इक्वल टू वाई, लेट ई एफ इक्वल टू वाई। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी एफ, सॉरी ए डी एफ या ई कुछ भी, ए डी ई, सॉरी ट्राइंगल ए डी एफ। ए डी एफ में क्या देखते हैं tan 30 इक्वल टू ए एफ अपॉन डी एफ, ए एफ अपॉन डी एफ पी बाई बी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 इंटू √3 मीटर। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ tan 60 डिग्री, tan का वैल्यू क्या होता है पी बाई बी। तो ए एफ बाई ई एफ, ए एफ बाई ई एफ। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन, इसको क्या सपोज किया था y, तो y इक्वल टू 28.5 बाई √3 मीटर। अब इसका रेशनलाइज कर देते हैं तो 28.5 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, कंप्लीट थ्री हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो 9.5 टाइम में ये कट जाएगा। तो y इक्वल टू 9.5 इंटू √3 मीटर। अब ये डिस्टेंस कितना कवर किया, वो जो बॉय है यहाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री होते तक कितना डिस्टेंस कवर, कितना दूर चला, उसको कैसे फाइंड करेंगे। टोटल डी एफ में से ई एफ को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, डी एफ में से ई एफ को माइनस कर देंगे तो डी एफ क्या है एक्स है, तो डी इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ। डी एफ कितना निकला 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इक्वल टू, इसको माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 19√3 मीटर। क्लियर। बस इसमें कुछ करना नहीं है, जिस तरह से क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना ज़रूरी है, फिगर के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे काम करना।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना, फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ नाम और दे दिए और यहाँ पे कुछ और रटा रटाया मैथ बना लिए, वैसे में आंसर तो आ जाएगा लेकिन तरीका सही नहीं होगा, मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिगर में यहाँ ज़रूरी नहीं कि ए बी ई सी रहे, पी क्यू आर भी दे सकते हैं, उससे कोई हर्जा नहीं है। बस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। फिगर पेंसिल से बनाए तो बेहतर रहेगा एग्ज़ाम में, और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पे ज़्यादातर टैन का इस्तेमाल होता है, साइन कॉस का बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, तो इस बात का ख्याल करना है। आज के लिए इतना ही। So see you soon in the next video. Please like the video, subscribe the video and share the videos and keep watching.